तुम्हें एक तो ये जानना है कि ना तो अधिक भोजन और न बिल्कुल भोजन का त्याग, न ज़्यादा जागना तुम्हें कोई सफलता देगा और न बहुत अधिक सोना। तो जागना, सोना और भोजन, सबसे पहले उन्होंने इस पर बल दिया। तो सीधा मतलब उन्होंने निकाला है कि आपको एक मर्यादा में सोना जागना रखना चाहिए। दूसरी बात ये कही है कि तुम्हारी आदतें और कर्मों की जो चेष्टाएं हैं उनमें भी संतुलन बने रहना चाहिए। जो हमारी शरीर की नगरी है, जरा इसके बारे में सोच के देख लीजिए कि 300 करोड़ स्नायु तंत्रों का एक सुंदर जाल शरीर है और 700 करोड़ सेल्स कहे जाएंगे, हालांकि ये कम है, सेल्स तो हमारे बहुत हैं। इतनी बड़ी नगरी जो हमारे अनेक तरह के ट्रिलियन ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं, इन सबका एक नगर बसा हुआ हमारा शरीर, और सब एक दूसरे के साथ में इस तरह से जुड़ के काम करते हैं। इतनी कमाल की हारमनी है, सुंदर व्यवस्था शरीर में काम करती है। इसको हम बिगाड़ते कब हैं? जब हम खुद अपने जीवन में अनुशासन को तोड़ने लग जाते हैं, जब हम इस व्यवस्था को बिगाड़ने लग जाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आप यदि अपने जीवन के प्रति बहुत प्यार करते हैं तो आज से भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश को महत्वपूर्ण मानिए। नपा तुला और आहार विज्ञान को ध्यान में रखकर नियमित भोजन लेना शुरू करें। कितने जीवन के लिए, आपके भोजन के लिए प्रोटीन्स कितने महत्वपूर्ण हैं, जिसका काम होता है आपके शरीर और आपके मसल्स की मरम्मत करना। और अगर आप घी तेल भी खाते हैं तो इस बात का ध्यान रख लीजिए कि वो खा भी लिया तो तभी महत्वपूर्ण है जब आप उसको डाइजेस्ट करें और उसके लिए वर्कआउट करते हुए उसको अपनी एनर्जी में बदल सकें। साधारण लोगों में भी एक बात चलती है कि कितना सुना वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना समझा वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कहते हैं कि आपने कितना खाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि कितना पचाया। ऐसे लोग ये कहते हैं कितना कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना बचा लिया ये महत्वपूर्ण है। तो एक लंबी श्रृंखला चलती है ऐसे समझाने की। तो उसी तरह से आप ये ध्यान रख लीजिए कि प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, जिनका काम होता है कि जितनी भी तरह के हमारे शरीर के अंदर बीमारियां और समस्याएं आती हैं उन सब से हमें बचाने का काम, बीमारियों से बचाकर आपको सुरक्षित रखना और शक्ति युक्त रखना, एनर्जी देते रहना, ये सब काम इन्हीं का है। आपके आंतों तक में भी इस तरह के बैक्टीरियाज हैं जो आपको अनेक तरह की ऊर्जा देने का काम करते हैं, विटामिन्स देने का काम करते हैं। आपके जो पोषक तत्व हैं उनका चुनाव जब तक आप नहीं कर पाते कि कौन से पदार्थ हम लोग खाएं जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा आए, और उसी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उन सब का सही संतुलन आप बना सकें तो बहुत अच्छा। दुखद बात यह है कि हम लोग कंपनियों के विज्ञापन में आकर, क्योंकि पानी भी हमारा आसपास का बहुत खराब है, तो पानी को जिस तरह से जिन जिन जो एक्वागार्ड से लेके और दूसरी तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं, एक्वा तो पानी है और उसको जो गार्ड करने का काम करता है उस तरह की जो मशीनें लगा रखी हैं और उसी तरह की और चीज़ें भी लगा ली, तो उन सब से जो पानी हमें मिलता है तो मिनरल्स जो हमें मिलने चाहिए थे, खनिज तत्व जो हमें मिलने चाहिए थे, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये जो आप इसके जो
पार्टिकल्स कहने चाहिए या इसके जो तत्व कहने चाहिए, वो जो शरीर में जाने चाहिए, जिससे आपकी हड्डियां भी मजबूत हों, आपका शरीर भी मजबूत हो, वो तो आपको मिल नहीं पाता। वो तो पहले मशीन छान के रख देती है। धूप में आप नहीं बैठते हैं क्योंकि काले होने का डर है। तो कितनी तरह की बीमारियां शरीर के अंदर आती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि प्रकृति से हम लोग नहीं जुड़े, तो बीमारियां शरीर में आकर बैठ गई। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि योग का प्रयोग इस रूप में करो कि तुम्हारे दुखों का अंत कर सके। और ये भी एक योग ही है कि आपको ठीक से खाना पीना समझ में आ जाए।